बोल रहा है कि जब सिलेंडर तुम्हारा फॉरवर्ड कंडीशन में है, उस टाइम पे जब अगर तुम रिवर्स बटन प्रेस करते हो तो रिवर्स नहीं आना चाहिए जब तक फॉरवर्ड में है। सर ये तो मतलब रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से हो जाएगा। रिवर्स फॉरवर्ड से हो जाएगा ना? कैसे बनाएंगे बोलो। सर दो रिले लेंगे हम्म। या दो कोटेक्टर लेंगे। रिले यहाँ पे। ठीक है। हाँ। अ, फिर सर एक स्टार्टिंग दोनों का एनो पुश बटन से स्टार्ट पुश हम्म। बटन से देंगे दोनों। ठीक है। और इसको मेन जो स्टार्ट इमरजेंसी पुश बटन। हाँ। इसको स्टार्ट ये बोल रहे हो? हाँ। ठीक है, उसके बाद? फिर सर ये बीच में एक एनसी कॉन्टैक्ट देंगे, एक रिले का दूसरे में, दूसरे रिले का इसमें। मतलब मान लो ये रिले वन है, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड रिले कर देता हूँ। हम्म। इसको रिवर्स रिले, सर है ना? हम्म। तो सर रिवर्स का फॉरवर्ड रिले जो है, रिवर्स का एनसी कॉन्टैक्ट वहाँ पे यूज होगा। अच्छा ठीक है। दिस इज, है ना? यही बोल रहे हो ना? हाँ सर, और इसका इधर। और ये और सब कनेक्शंस इमरजेंसी यहाँ पे जो है। ये सर कॉमन हो जाएगा, ऊपर कॉमन ये आएगा इमरजेंसी पुश बटन से। ये कॉमन कर दिया। और फिर इमरजेंसी पुश बटन आएगा सीरीज में। एनओ एनसी या में। एनसी? एनसी एनसी इमरजेंसी वाला एनओ रहेगा या एनसी? एनसी एनसी सर। एनसी। ठीक है, हो गया। न्यूट्रल दे देंगे रिले में, नेगेटिव अच्छा। डायरेक्ट। दिस इज न्यूट्रल और नेगेटिव जो भी है, जो सप्लाई रहेगा जिस हिसाब से रिले का कॉइल के हिसाब से, दिस इज पॉजिटिव और फेज। हो गया। सर होना चाहिए। लैचिंग नहीं, सर। लैच लैच देना पड़ेगा सर। ओके। सेम रिले का देना पड़ेगा अपलोड कर लैचिंग। दिस इज फॉरवर्ड। दिस इज रिवर्स। गुड। और कुछ? और और क्या देना पड़ेगा? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं वैसे। नहीं और कुछ मतलब बच सर, जो गया? इंटरलॉकिंग भी हो रहा है इसमें, जो एनसी से। वही है ना, एक इंटरलॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना। हाँ हाँ, वही वही इंटरलॉकिंग हो रहा है। हम्म। बाकी लोग को समझ में आ रहा आया या नहीं कुछ? यस सर। सबको आया? यस सर। मुकेश, अनिल, जगन्नाथ, मानस, सुबोध, सुदीप, तेज प्रताप, बाकी सब लोग ये क्लियर हुआ कंट्रोल सर्किट? यस सर, कंट्रोल। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये बना है ना? हम्म। बना है। चलो। क्या हुआ? हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहे हो सिर्फ कुछ? हाँ, मतलब डाउट है या ठीक है? मैं बनाऊं इसको? हाँ सर, बनाइए। वही जो सोलनर है, सोलनर को ही सप्लाई देना है। सोलिनॉइड लगाना है तो कहाँ पे लगाऊं सोलिनॉइड? सिंगल साइड या बोथ साइड? बहुत बहुत साइड, बहुत साइड। क्योंकि बाकी लोग कहाँ लगाना है सोलिनॉइड? कौशिक बताओ, बोल रहे थे। सर लग रहा है सिंगल साइड लगा के स्प्रिंग रिटर्न देंगे, दो वाल्व लगाएंगे। रिंग लगाएंगे, सिंगल साइड लगाएंगे। तो दो हाँ अगर आप बोल रहे हो, सिलेंडर मेरा देखो, सोचो। ठीक है, दिस इज माई सिलेंडर। सर। यहाँ पे मेरा दो पोर्ट है ना? हाँ। तो अगर मैं दो लगाऊंगा तो दो में अगर 4/2 है ना? नहीं, 4/2 ये सर थोड़ा समझ फोर में बाई नहीं आ टू रहा। मतलब दो पोजीशन, चार पोर्ट है। हम्म हम्म
तो एक एक पोर्ट को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा अगर 2 लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? हाँ 3/2 ठीक है, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अभी क्या करना है, जैसे जगन्नाथ ने बोला, हमें ऐसे बोथ साइड समझना है, ऐसे सोचना है जिसमें एक ही भाल्व के अंदर मेरा पूरा चीज ऑपरेट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग लगाता हूँ तो कुछ फायदा नहीं होगा और वो इंडिविजुअल ऑपरेट होगा। लेकिन मुझे इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे सिंगल ऑपरेशन चाहिए। मतलब इसको इंडिविजुअल और दूसरे को इंडिविजुअल, ऐसे 2 ऑपरेशन नहीं चाहिए। सिंगल एक ही वाल्व के अंदर मुझे ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा सर्किट है ये एक्टिवेट होगा थ्रू सिंगल सर्किट। ओके, सर। तो मुझे सिंगल ऑपरेशन चाहिए, 2 ऑपरेशन मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? डबल ऑपरेटेड। एग्जैक्टली। तो इस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वाल्व आप लोगे, ठीक है, दिस वाल्व शुड बी दिस। ठीक है, बोथ साइड सॉलिनॉइड। मतलब जस्ट क्या होगा कि जब ये, मान लो दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज रिवर्स। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड रिले एक्टिवेट होगा देन दिस विल ऑन, जब रिवर्स रिले एक्टिवेट होगा देन दिस विल डीएक्टिवेट। और जब तुम्हारा फॉरवर्ड रिले है, ये तो ऑलरेडी एक ही स्टेट में आगे जाके रहेगा, वापस नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग नहीं है। सर। समझ रहे हो? तो आपको ना, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट तो आसानी से आपने डिजाइन कर लिया, बट मेन थिंग जो है दैट इज लाइज ऑन योर हाइड्रोलिक सर्किट, इसी में ही है मेन थिंग। आपको ये सर। सोचना पड़ेगा कि क्या करूं सो दैट ये काम हो जाए, है ना? सर। मेन फंक्शन यही है, इसी के ऊपर ही काम करते हैं हम लोग। तो आपको मेनली जो हाइड्रोलिक सर्किट है ना उसको डिजाइन करना आना चाहिए। देखो ये जो इलेक्ट्रिकल थिंग है, दिस कैन बी फ्रॉम मैनुअल, मतलब ऑपरेशन जो है, यहाँ से बस आपका सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाँ आएगा। सो दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एनीथिंग, इट मे बी ए पीएलसी, इट मे बी एनी कंट्रोलर, कहीं से भी बस पल्स आएगा यहाँ पे। उस पल्स को लेके आपको यहाँ पे यूज करना आना ऑपरेट चाहिए। करना। ठीक है, ऑपरेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सही भाल्व का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो अब वही भाल्व लगाते हैं, एक 4x2 बोथ साइड सोलिनॉइड। ठीक है, so I am taking सर। a 4x2 and I am taking a cylinder, and it's a 4x2 double side na, both side cylinder. So both side cylinder means double click on that, sorry, both side solenoid, so double click। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वाल्व वाला ऑप्शन आ जाएगा, then click on this electrical, and here also click on this electrical, then click on OK। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है बताइए नेक्स्ट। ये इतना होने के बाद सर वो ये सोलेनोइड को वाल्व सोलेनोइड के साथ इधर लगाना पड़ेगा कंट्रोल सर्किट में, तभी एग्जैक्टली जाके ऑपरेट होगा। तो हमने यहाँ पे सॉलिनॉइड लगाया नहीं है, लेवल वाल्व करेंगे ना सर, लेवल हमने सॉलिनॉइड नहीं लगाया ना अभी तक। नहीं। लगा है क्या सॉलिनॉइड? लगाया ना, ये कहाँ लगाए हैं? साइड में क्या लगा बहुत। वही चीज आपको पूछ रहा था मैं, सोलिनॉइड कहाँ लगाए? नहीं लगाया ना, सो यू हैव टू ऐड द सोलिनॉइड। ऐड द valve solenoid here अच्छा अच्छा, कंट्रोल सर। and add the valve solenoid here। okay, यस just run the circuit, फर्स्ट बटन प्रेस करो। ओके, सिलेंडर आगे गया और वही पोजीशन में रुक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इंटरलॉक, पीछे नहीं आएगा। ठीक है,
then click on stop, reverse, pitch. ठीक है, क्लियर? Yes. क्या इसमें सर लिमिट स्विच लगा के ऑटो में चलाइए तो दिखता है। क्या 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 लिमिट स्विच लगाएंगे ऑटो में चलाएंगे, लिमिट स्विच एक बार प्रेस लगाएंगे? करेंगे और लिमिट स्विच एक्टिवेट होगा फिर रिवर्स आएगा। उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा सर्किट, इसमें नहीं होगा। ये जो आप बोल रहे हो सही है, वो हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए ये सर्किट, अलग सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। ये सर्किट में वो ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिमिट स्विच ऐड करोगे, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग लिमिट स्विच ऐड करेंगे तो इस सर्किट में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, वो वाला करें, वो करना है, लिमिट स्विच वाला करना है क्या? सर कीजिए सर, देखेंगे। देखेंगे। मैं, आप बताइए Yes, sir. कैसे करना है, मिलके करेंगे, क्या है उसमें। वो तो आसान है, आराम से हो जाएगा। लिमिट स्विच लगाएंगे सर, उसका कमांड जब जब तक वो पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता उसका अनुसार इधर लेंगे, जैसे ये दिए हैं। चलो इसको मैं पूरा, देखो इसमें लिमिट स्विच जब आ जाएगा उसमें तो ऐसे फॉरवर्ड रिवर्स का, वो तो ऑटोमेटिक होगा बोल रहे हो ना, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिवर्स। उसमें तो अब फॉरवर्ड के लिए बंद, रिवर्स के लिए स्टॉप, वो सब नहीं रखना है ना? तो हाँ, ये क्वेश्चन में कराया नहीं था नहीं रखना इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स में। हाँ, ये चीज करेंगे, बढ़िया, गुड जगन्नाथ, इसको करते हैं। तो ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ चीज, ठीक है। अब मुझे बताइए कैसे क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो कौशिक, बोलो। और बाकी लोग भी बोलो, तेज, सुबोध, सुदीप, तेज प्रताप, मानस, क्या करना है? मैं पहले लिमिट स्विच लगा दूं? पहले इसको एक्टिवेट करेंगे। मुझे बताओ कि लिमिट स्विच पहले लगा दूं? हाँ सर, लिमिट स्विच लगा दीजिए पहले। ठीक है, तो मैं पहले लिमिट स्विच, कहाँ लगेगा? सिलेंडर में, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, यस सर। देखो। सिलेंडर में रहेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे जाना है नेक्स्ट? एक्चुएटिंग लेवल्स। एक्चुएटिंग लेवल्स, वेरी गुड कौशिक। नेक्स्ट क्या करना है बताओ? सर 0 0 डालेंगे, हम्म, ये नहीं, इसको लेवल LS1 लिखेंगे। LS1 नाम हो गया, वो कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ इसलिए तुम, ठीक है। लेवल ही देना L1 है, हाँ। हाँ ठीक, L1 L, हाँ कुछ भी ये भी लिख 100, सकते ये भी 100 डाल। हो। ठीक है, नहीं 100 नहीं जगन्नाथ, 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग है ना। अरे हाँ, और एक 0। चीज, यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे LS2, और यहाँ पे 100। 100। थोड़ा आंख आंख खुला है सब लोगों का। यहाँ पे जो सिलेंडर है, यहाँ पे, वहां पे 100 था तो वहां पे 100 डाल रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 0 to अच्छा कितना है? 200 है सर। एग्जैक्टली, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा वो हम्म, देख के, तो 100 था तो 100 100 ऐसे, मतलब ये रटो मत चीजें, ठीक है। मतलब सर यस ये सर। जो जो लिमिट होगा वही डालना है, नहीं? एग्जैक्टली देखो, अगर मैं 100 डालूंगा ना, देखो बीच में आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ, ये सर पता नहीं था, हम लोग सोचे 0 100 के बीच में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 0 100 नहीं, वो डिपेंड करता है तुम्हारा, ये जो फुल सिलेंडर है ना, वो कितना लेवल तक जा रहा है, लेवल इन द सेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसका अगर स्टॉप तुम, कितना हाँ, अगर तुम न्यूमेटिक्स वाला है। हाँ। सिलेंडर देखोगे ना, उसका जो टोटल ट्रैवलिंग है वो 0 to 100 mm तक था। अगर वहां पे देखोगे, न्यूमेटिक्स में ओपन करके देखोगे, तो वहां पे आपको 0 to 100 दिखेगा। अगर आप हाइड्रोलिक्स में आओगे, दैट इज योर 0 to 200, मतलब जो सिलेंडर का लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाता है हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। सो हियर यू हैव टू पुट 200 एंड 200, देन क्लिक ऑन ओके। आया फर्स्ट और लास्ट में?
ठीक है। यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंट्रोल सर्किट डिजाइन करना। मेरा पावर सर्किट तो हो गया, इसमें तो और कुछ चेंजेस मुझे नहीं करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये तो कंप्लीट हुआ ना। ये जो देखो राइट साइड वाला मैं जो बनाया हूँ, ये तो कंप्लीट है, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये तो कंप्लीट। मेनली अभी मुझे कंट्रोल बनाना है, पावर में तो कुछ और छेड़खानी नहीं है। या कुछ करना है पावर में? नहीं सर ठीक है। कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल देखते हैं सर। कंट्रोल रखना है। हाँ, अभी इसमें कंट्रोल थोड़ा करते हैं। दिमाग लगाओ, बोलो कैसे कंट्रोल होगा। मैं एक बटन प्रेस करूंगा, मेरा सिलेंडर कंटिन्यूस फॉरवर्ड रिवर्स होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो पहले ले बोलो ये स्विच ले, स्टार्ट स्टार्ट क्या स्टॉप क्या और स्विच लेना है, रिले बोलो तीनों ले क्या आइए क्या ले आऊं, क्या क्या लाऊं, बोलो ना क्या सर। क्या लाऊं। स्टार्ट स्टॉप एंड रिले तीनों लाइए। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप तो है, ऊपर लगा है। एक रिले हम्म, और एक एनो ले आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। ठीक। उसको मारेंगे तो स्टार्ट करेंगे कोई बहुत ही बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको लेना। मजा आ जाएगा, करेंगे चलो ठीक है। स्टार्ट वाला रिले पिक हो गया, रिले पिक होने से कॉइल देंगे इसको, कॉइल करेंगे, कॉइल पिक हो गया। कॉइल में ये चला, ये लेंगे से दिमाग लगाओ सब लोग, 10 जन 11 जन हो सर। सब ये लोग। इसको पहले तो इसको कनेक्ट करिए फिर। कहाँ क्या कनेक्ट तो करना है इसको बोलो जगन्नाथ। तो ये इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप रिले को सबको कनेक्ट कीजिए और ये कॉइल को कनेक्ट कीजिए। हाँ ये ना। ठीक है। देन अभी सर ये, हाँ सर, अभी एक सोलोनेट सोलोनेट एक लाइए सर, उसको पैरेलल में डालते हैं, देखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ सॉलिनॉइड, सॉरी। फॉरवर्ड का एक डालते हैं, इसका हाँ फॉरवर्ड। हाँ, कनेक्ट ही कर लेते हैं इसको, मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ। सर वो 0 वोल्ट को थोड़ा नीचे करिए तो स्पेस लगेगा लग रहा है। ठीक है, सही ये नहीं करना है ना। सॉलिनॉइड तो 2 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो 2 है। या ठीक, दो चाहिए सर। 2 चाहिए तो 2 सॉलिनॉइड ले आता हूँ। ठीक लिमिट है, स्विच का दो ले आइए सर, LS1 LS2 का 2 पॉइंट। वेरी गुड। 2 सॉलिनॉइड का मैं ले आया। और लिमिट स्विच का ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिट स्विच जैसा नहीं है। आप लिमिट स्विच को कैसे कर सकते हो, ये जो एनओ है इसी को ही मुझे लिमिट देना है। हम्म, ठीक है, सबको यस समझ आ रहा है सर। मैं हाँ क्या बोल रहा हूँ। सर इलेक्ट्रिकल में, हाँ इलेक्ट्रिकल में जैसे वहां पे आप हाल में लिमिट स्विच ले रहे थे ना, यहाँ पे आप लिमिट स्विच कैसे लोगे, ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिए है। इसी का एनओएनसी को मुझे यूज करना है ना। हाँ सर। समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है चीज। लिमिट स्विच यहाँ लगा दिए हो तुम सिलेंडर के ऊपर, इसी को इस ये जब टच करेगा इससे बस सप्लाई आएगा। तो जो सप्लाई आएगा मैं बस क्या करूंगा कि लिमिट स्विच का कांटेक्ट यूज करूंगा। लिमिट स्विच तो वहां यूज हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो जैसे जगन्नाथ ने बोला, मैं 2 लिमिट स्विच ले ठीक है आता हूँ, एक LS1। ठीक है, आ गया लिमिट स्विच, दिख रहा है, बल्ब भी आ गया लिमिट स्विच का। क्या करते हो, क्या कर और एक लिमिट स्विच ले आता हूँ, ट्यूशन टाइम हो जाएगी फिर तुझे। LS2। ठीक है, ओमन खा सर कहाँ से दिस खाना फिर खाद नहीं बना। मैं ये म्यूट कर। अभी हम लोग उधर प्रेस अब करेंगे। यहाँ पे
देखो यहाँ यहाँ पे दो चीज सब लोग देख पा रहे हो। कॉन्टैक्ट सर, एग्जैक्टली दिख रहा है सबको? जोड़ेंगे क्या क्या चेंजेस दिख रहा है? तो एलएस क्या एक क्या? एक एनो है। एनसी कॉन्टैक्ट और एलएस2 का एनो कॉन्टैक्ट आया है। एग्जैक्टली क्यों ऐसा आया है? वो सर एक्ट नहीं हुआ है ना, अभी LS1 में है, एग्जैक्टली इसलिए तो वो देखो अच्छा। अभी जो सिलेंडर है, अभी ये लिमिट स्विच है ना, लिमिट स्विच का देखो मैंने दोनों ही एनो पार्ट लिया था, दोनों एनो ही लाया था, लेकिन LS1 ऑटोमेटिक एनसी बन गया। जब मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, ऑटोमेटिक एनो एनसी बन गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी देखो जो सिलेंडर का पोजीशन है ना, ये ऑलरेडी जो फर्स्ट लिमिट स्विच है उसको टच करके रखा है। समझ रहे हो ना? तो मैं जब लिमिट स्विच का एनो ले रहा हूँ वो ऑटोमेटिक एनसी बन जा रहा है, और LS2 को तो इसने टच नहीं किया है, इसलिए मैंने जब और एक एनो लिया, LS2 लिखा, तो यह एनो ही रहा, चेंज नहीं हुआ। समझे? सबको क्लियर हुआ ये दो चीज? रिफ्रेश करते हैं तो ये पिक हो गया। बताओ क्लियर या किसी को डाउट है? कुछ चाहिए, मैचिंग चाहिए, मैच के लिए अब दिमाग लगाओ इसका कोड कर लो, क्या करना है। ऐसे देंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैसे करना है? तो ये सोलोनॉइड और एलएस1 को लगा दीजिए पैरेलली, ये दोनों को, एलएस1 और ये जब पिक करेंगे तो सोलोनॉइड पिक होगा तो ये मूव करेगा। वेरी गुड, इसको बोल रहे हो लगा देना, ठीक है। ये नाम दे दूं क्या सोलिनॉइड का, दो अलग अलग, हाँ सर, F और R दे दूं? F1R दे दीजिए सर, इसका F इसका R। ठीक है, इसको F दे देता हाँ हूँ। सर। बढ़िया, ऐसे ही एक एक स्टेप करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड जगन्नाथ, बोलो। F कर देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बोलो नेक्स्ट। सर इसमें हो जाएगा, बस नहीं, ऑटोमेटिक होना थोड़ा मुश्किल है। ऑटोमेटिक के लिए सोचना पड़ रहा है। सोचो सोचो, आराम से सोचो। सर बाकी जो सर्किट था वैसे पहले जो था वैसे ही करिए, और इसको बाकी मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, बाकी और क्या है? जो पहले से था सर, मतलब सर एक इंटरलॉक लैचिंग दे दीजिए, स्टार्ट लैचिंग इस और बटन में लैच दीजिए। बढ़िया, हाँ, वेरी लैच गुड वाला देना जगन। पड़ेगा सर स्टार्ट में। ठीक है ठीक है, वो लैच तो कर देंगे, कोई इशू नहीं है, उसको तो लैच करना ही है। मुझे बताओ और क्या करना है, मैं लैच कर देता हूँ तब तक। स्टार्ट मारेंगे तो ये कर पिक हो गया, ये पिक हो तो ये चलो, ये चला गया तो ये। सबको समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है मुझे पूछो। ये जो पुश बटन का अक्रॉस में हम लिमिट स्विच का ही कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? लिमिट स्विच से होल्ड होगा ऑटोमेटिक होने के लिए। तो होल्ड हो जाएगा, स्टार्ट मारने से कोयल पिक होगा तो होल्ड हो जाएगा वो। वेरी होल्ड गुड। हो अभी कनेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा लगता है अभी दोनों में। ये तो एक तो इसको जाएगा, ये दोनों नहीं नहीं, इसका इसका भी लिमिट स्विच का यहाँ हो गया है लगभग, हाँ। वेरी गुड, दोनों मिलके कर लिए। हाँ, देखो समझा देता हूँ मैं। वेरी गुड, चीजें देखो बहुत अच्छा है ऐसे मिलके एक एक स्टेप देखा। हमने अभी क्या किया ना, एक एक स्टेप सोचा कि क्या होगा, फिर एक एक करके हमने किया, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना था, इसको ऑटोमेटिक मूव कराना है ना। सबसे बेसिक से हम सोचते हैं चीजें, है ना, एक एक करके। मुझे इसको ऑटोमेटिक मूव कराना है। जगन्नाथ ने बोला कि सर इसको ऑटोमेटिक कैसे मूव करा सकते हैं। सही है, हमने फॉरवर्ड रिवर्स कर दिया, लेकिन मुझे अभी ऑटोमेटिक चाहिए, इसमें ऐड करना है, कर लेंगे ऐड। तो फिर हमने देखा कि भाई ऑटोमेटिक करने के लिए मुझे क्या होगा, कुछ एक फीडबैक सिस्टम चाहिए, तभी जाके ऑटोमेटिक हो सकता है। विदाउट फीडबैक तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सिलेंडर कब एंड में पहुंचा, फिर सिलेंडर कब स्टार्टिंग में आया। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, लिमिट स्विच। ओके,
लगाया। अब ठीक है, हमने लिमिट स्विच लगाया। अब लिमिट स्विच को इलेक्ट्रिकली कैसे यूज करें हमने सीखा यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द सिस्टम व्हेन यू सी हाउ टू यूज द सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल। देखो, जब अगर तुम डायरेक्टली हाइड्रोलिक में करते ना तो ये सब यूज करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम भाल्व लेते लिमिट स्विच वाला। यहाँ पे लिमिट स्विच का जो LS1 LS2 देते हैं, भाल्व लेते। बट नाउ यू आर डूइंग इलेक्ट्रिकली, सो इलेक्ट्रिकली और इजी है। थर्ड थर्ड स्टेप हमने ये किया। अभी हमें सोचना था कि इसको ऑटोमेटिक कैसे चलाएं। तो इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो कि अभी मुझे क्या करना है। ये मेरा सिस्टम है, स्टैंड स्टिल सिस्टम। इसको मुझे अभी एक बार स्टार्ट करना है, फिर ऑटोमेटिक का मैं सोचता हूँ स्टार्ट करूंगा। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा इसको? थ्रू सोलिनॉइड जो F है। तो मुझे इस F को स्टार्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिकली मेरे पास क्या है, एक पुश बटन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पुश बटन से इसको स्टार्ट करना है, उसका प्रेस करना है, स्टार्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता था कि यहाँ पे मैं इस सोलिनॉइड को लगा सकता था, इस वाले को। यस, लेकिन अगर मैं इस वाले को लगा दिया तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, ये रिले है, ये लैच हो जाएगा पूरा कंटिन्यूअसली, है ना। ये सुन नो, समझ रहे हो ना, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। हाँ, हाँ यस समझ रहे हो। हाँ, तो अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकता, इस पॉइंट पे, यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या किया, मैंने फिर से सोचा कि भाई ये तो मैं डायरेक्टली अब फॉरवर्ड को नहीं लगा सकता। फिर मैंने देखा कि ये जो F है ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, इस LS1 के ऊपर। क्योंकि यहां से तो फीडबैक लेगा ना कि अरे मेरा जो सिलेंडर है वो किस पोजीशन पे है, ये तो फीडबैक लेगा। अगर मेरा सिलेंडर सोचो यहाँ पे होता तो ये स्टार्ट होगा तो पीछे आएगा ना, आगे तो नहीं जाएगा। समझ रहे हो अभी मेरा कहने का मतलब? तो मुझे हमेशा फीडबैक से ही स्टार्ट करना है। तो मेरा फीडबैक क्या है, LS1। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जैसे जगन्नाथ ने बोला कि LS1 को मैंने कनेक्ट कर लिया फॉरवर्ड पे। ठीक, तो अब क्या होगा देखो सिस्टम, कि जब मैं स्टार्ट करूंगा मेरा सिस्टम को, तो पहले वो फीडबैक के लिए चेक करेगा मेरा सिस्टम कि भाई मेरा जो सिलेंडर है वो किस पोजीशन पे है, वो LS1 पे है या LS2 पे है, ये सर्च करेगा। अब उसको मिल गया कि ये LS1 पे है। कैसे मिला? LS1 अभी NC है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? तो जब NC है तो देखो सप्लाई जो है आ जाएगा पूरा मेरे फॉरवर्ड को, है ना। तो मेरा ये फॉरवर्ड को आ गया तो सिलेंडर क्या होगा, आगे गया। यस, आगे जाएगा। लेकिन कंटिन्यू तो नहीं जाएगा, ये LS1 तो छोड़ देगा। हाँ, सुनो सुनो, LS1 वही तो मैं बोल रहा हूँ। आगे गया चीजें छोड़ देगा तो रुक जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ये जब आगे गया, एक बार अगर तुम्हारा F ऑन हो गया ना, तो इसका पोजीशन तो चेंज हो गया। यहीं पे हम लोग में थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है। सोचो, तुम सही बोल रहे हो, LS1 छोड़ देगा, NO बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये एक्टिवेट तो हो गया ना F। हम्म, तो कॉइल सप्लाई नहीं रहेगा। नहीं, कॉइल, कौन सा कॉइल, F में ना। ये पल्स और वाला है सोलोनॉइड क्या? का सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो नहीं है सर। नहीं, सोलिनॉइड का सप्लाई कट हो गया, मैं तो यही चाहता हूँ ना। एप एप में सप्लाई कट हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। एक बार ये ऑन हो गया तो इसका पोजीशन चेंज होगा या नहीं, मुझे ये बताओ। हाँ, स्प्रिंग रिटर्न होने से वापस आता। नहीं तो जगन्नाथ कंटिन्यू देखो, तो चेंज नहीं होगा पूरा। वही 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 चीज मैं समझा रहा हूँ जगन्नाथ। जो आपका डाउट है मैं समझ गया, कि आप बोल रहे हो कि एक बार एप में सप्लाई आ गया, फिर ये जब आगे निकल गया तो यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगा, ये आपने बोल रहे हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एप यस में सर। एक बार अगर सप्लाई आ गया, ये क्या है, 4/2 है ना। भाल्व देखो, फोर बाई पोजीशन टू चेंज हो है। जाएगा उसका। हाँ, तो दो पोजीशन, मतलब पहले इस पोजीशन में था, अब चेंज हो जाएगा इस पोजीशन को। मतलब सिर्फ एक बार सप्लाई मिलने से इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। समझे? समझ गए? अभी क्लियर हुआ सर इसमें जगन्नाथ? हाँ, हाँ सुबोध बोलो। सर इसमें
हाँ इसमें Yes, sir. जो पार्ट अभी बताया सर ये तो एक्यूरेट है, सही है, लेकिन मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि मैं अभी कमांड दे रहा हूँ तो फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड में स्विच ओवर हो जाएगा। मतलब मैं जैसे सप्लाई दूंगा ना, तो मेरा हाँ स्पूल इतना ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उस स्पूल को उतना फुल स्ट्रेंथ में पुल कर पाएगा या बीच में कहीं रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये देखो स्पूल कहाँ है, कौन सा स्पूल का बात बोल रहे हो मैं आप? बोल रहा हूँ कि सर सोलेनोइड सोलेनोइड के अंदर जो स्पूल रहता है, अभी मैं हाँ भाल्व कॉइल लगाया, भाल्व कॉइल से मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व जो है उसको मैं हाँ, ऑपरेट करूंगा थ्रू देखो इलेक्ट्रिकली। देखो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, मैंने जो एरो दिया है, हाँ ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे जब सप्लाई आ गया सोलेनोइड पे, तो ये तो इस भाल्व को एक्टिवेट करा देगा ना एक बार। हाँ, लेकिन वो क्या होता है ना, इमीडिएट लिमिट स्विच इससे थोड़ा सा मूव करेगा स्लाइडली। हम्म, अच्छा, वो उस टाइम स्पूल ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, पहुंच स्पूल में एग्जैक्टली, पोजीशन में, हाँ, पहुंच चुका होगा, वही देन समझा लिमिट रहा हूँ। स्विच, देन लिमिट स्विच हटेगा, उसके बाद हटेगा लिमिट स्विच। एग्जैक्टली तो ये कब होगा ना तुम्हारा, जब ये भाल्व ऑन होगा तभी जाके तो लिमिट स्विच हटेगा ना, हाँ सुबोध। हाँ हाँ अभी सर, समझ हाँ आया, समझ, हाँ। हाँ हाँ, भाल्व आगे जाएगा तभी जाके लिमिट स्विच उसके बाद हटेगा, जाएगा। जब तक ये भाल्व चेंज नहीं होता पोजीशन तब तक लिमिट स्विच से नहीं हटेगा सप्लाई। सही है। सही है, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब वेरी गुड, यहां तक आ गए। फिर देखो क्या होगा, जब तुम्हारा भाल्व आगे चला गया, अब जब सिलेंडर आगे चला जाएगा ना, फिर इसको टच करेगा, ये एनओ था, इसको जब टच किया ये बन जाएगा क्या, एनसी। और ये जब एनसी बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सप्लाई आर पे फिर, ठीक है, ओके। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा फिर ये रिवर्स आ जाएगा, फिर रिवर्स जब आ गया ये फिर से छूट जाएगा, ये फिर से एनओ बन जाएगा, फिर से ये एनसी, ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे ना तब बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब एक एक करके मैं बना देता हूँ, कुछ नहीं है और बन ही गया है सब लोग, और कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा। तो ये मैं क्या लिया, एक रिले, रिले तो चाहिए, है ना। आर, ठीक है, एंड देन I'll join this, I'll join this, then connect to this one, connect to this one, ठीक है। क्लियर एवरीवन वही सर्किट? रिले का नीचे लगाने से नहीं होता क्या? हाँ हो जाएगा, ये इसके नीचे बोल रहे हो ना यहाँ से, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ही वहां पे रिले लगाया। अब देखो आप चाहो तो यहाँ से इसके नीचे से ये कनेक्ट कर सकते हो, एक ही चीज है, चाहे आप यहाँ पे लो या फिर एक ही बात है, इसके नीचे से भी आप ये कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल, देखो कितना छोटा सा सर्किट में कंप्लीट हो गया। अरे सॉरी, ये एरर दे रहा है, देखा, डुप्लीकेट नेम, मतलब हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स के लिए आर लिया है और रिले के लिए भी आर लिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको R1 कर देते हैं, इसको भी R1 कर देते हैं, इसको R1 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब रन, ओके, यस, लेट्स सी, इसको ऑन किया, फर्स्ट स्विच को, हो रहा है ऑटोमेटिक, बढ़िया है सर। बढ़िया है। यही सिस्टम है, इसी हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है, आप भी बनाओ, मजा आएगा। इसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं कि ये जैसे फॉरवर्ड रिवर्स हो रहा है, इसके साथ कैस्केड होके और एक सिस्टम चलेगा, जब ये पीछे आएगा वो आगे जाएगा, वो आगे आएगा तो ये पीछे आएगा, ये सिर्फ ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जब इसको आप बंद करोगे यहां से स्टॉप, तो इसे स्टॉप, ठीक।
सर सिलेंडर, सपोज सिलेंडर बीच में अटका हुआ है, हाँ, तो उस बीच में कंडीशन अटकेगा में। कैसे? देखो, एक बार अगर ये रिवर्स वाला आ गया ना, रिवर्स हाँ, वाला आ गया, तो ये वापस आ जाएगा पीछे। अगर ये फॉरवर्ड में है और तुमने बंद कर दिया, तो ये एंड में जाके ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा कभी। बीच में जो चीज बोल रहे हो वो होगा अगर तुम 4x3 यूज करोगे तो। अच्छा, हाँ हाँ, वो ठीक बीच है। में हाँ, सेंटर वाला पोजीशन में लेकिन 4x3 यूज करके भी हम कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, वो भी हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, गुड, वेरी गुड जगन्नाथ। ठीक है, तो यही है हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स सिस्टम, ऐसा ही है। और कुछ है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दूंगा कुछ कुछ, ठीक है, जिससे आपको और भी अगर जानना है इसके बारे में आप जान सकते हो। कैस्केडिंग वगैरह है, अगर मैं क्वेश्चन दूंगा बीच बीच में, अगर होगा तो हम लोग को कैस्केड वगैरह में 2 सिलेंडर का भी बीच में करा दूंगा। थोड़ा पीएलसी का थ्योरी देख के बीच में एक दिन प्रैक्टिकल इसका रख देंगे, एक दिन का क्लास, ठीक है। क्योंकि थ्योरी थ्योरी हो जाएगा पीएलसी तो बोर लगेगा। तो 2 दिन 3 दिन पीएलसी पढ़ के फिर बीच में एक दिन कैस्केडिंग देखेंगे इसका, एक सिलेंडर के साथ दूसरा सिलेंडर को ज्वाइन करना, ठीक है। यस सर। हाँ, वो एक दिन देखेंगे। और नेक्स्ट आप लोग एक काम करो, नेक्स्ट वीक से, मंडे से हमारा पीएलसी स्टार्ट होगा, तो प्रिपेयर रहो, क्लास मिस मत करना। और सिस्टम काम करते हैं मैम से, मुकेश है? हाँ चलिए सर। ऐसे, हाँ, तो पीएलसी अगर हो का पाएगा ना, मतलब आप थोड़ा बात कर लो मैम से। और आपके पास तो ऑलरेडी है आई थिंक पीएलसी का सॉफ्टवेयर, है ना? किसके पास सर? मेरे पास नहीं है। नहीं, कौशिक नहीं है, मुकेश से पूछ रहा हूँ। किसके किसके पास है टीआई पोर्टल, जितने हो अभी, है किसी के पास? सर ये पीएलसी कितना दिन का कोर्स रहेगा, मतलब टोटल कितना क्लासेस रहेंगे? पीएलसी का लगभग लग जाएगा 1 मंथ के पास आसपास। अच्छा। क्योंकि जितना बोलिए। चीज, बहुत सारा चीज है उसमें। एक वीक तो आपका थ्योरी में चला जाएगा, एक वीक नहीं, 3 दिन के आसपास पकड़ लो, ठीक है, 2 3 दिन थ्योरी में चला जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर ओपनिंग में 1 2 दिन लग जाएगा। फिर पकड़ लो एक एक चैप्टर, एनओएनसी, लैचिंग, मेमोरी बिट्स, टाइमर, काउंटर, नेक्स्ट एनालॉग, सेंसर, नेक्स्ट तुम्हारा और क्या है उसमें, रिमोट आईओ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे एक एक दिन एक एक पकड़ लो, ठीक है। और उसके बीच में क्वेश्चन रहेगा ना, सबका असाइनमेंट रहेगा। क्योंकि वो मेनली जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे समझ नहीं आएगा वो चीज। तो वो होते होते अराउंड 1 महीना चला जाएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो सारा चीज देखेंगे पीएलसी में, हर एक हाँ चीज सर, एक एक करके, डिटेल्स जाएंगे सर। डिटेल डिटेल पूरा डिटेल्स। तो और भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्नाइडर देखे, सॉरी सीमेंस देखेंगे। किसके पास, किसी के पास अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल किसी के लैपटॉप में अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप एनीडेक्स दे सकते हो, मैं यहाँ पे ऑनलाइन लेके वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। मैं होगा तो मेरे सिस्टम में ही स्नाइडर का, नहीं तो एबीबी का, एलन बिल्डी का, किसी दूसरे का भी ऐड कर दूंगा सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यस। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है पीएलसी के अंदर, एक एक करके सब चीज देखेंगे। मेन तो पीएलसी है, ठीक है। ओके सर। तो उसका सॉफ्टवेयर कब लोड करेंगे सर? हाँ, सॉफ्टवेयर का मैं वही बोल रहा था, मुकेश है। मतलब वो क्या है ना, वो लिंक चाहिए, जो मैं गूगल ड्राइव में दे दूंगा। आप लोग ड्राइव से कुछ 1 पॉइंट समथिंग या 2 या 3 GB का सॉफ्टवेयर है वो। तो एक गूगल लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो वो लिंक से आप लोग को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल मैं कराऊंगा। आप लोग इंस्टॉल मत करना, हाथ मत लगाना, मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको यस बस सर। वो
हाँ, वो ड्राइव से आपको वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखना है। और जो लोग फैक्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो और कंपनी का लैपटॉप है उसमें ये इंस्टॉल मत करना। मैं जो पर्सनल लैपटॉप है सिर्फ उसी में ही करना है आप लोगों को। यस सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कंपनी का लैपटॉप यूज मत करना, क्योंकि उसमें तो होगा ही नहीं, फर्स्ट थिंग अलग बात है। लेकिन जो लोग उसी लैपटॉप को कंपनी में यूज कर रहे हो उसको आपको यूज नहीं करना है। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ये चीज हम सबसे बड़ा चीज जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है जिसमें आप ये पीएलसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराओगे, उसको आपको अगर कंपनी में कोई पीएलसी है सीमेंस का उसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? मतलब फिजिकल लगाना नहीं है, ठीक है? यस सर। सबको समझ आया मैं क्या बोला? यस सर। सर हाँ, वो इंस्टॉल में करा दूंगा, बट एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो मे बी आपका जो अगर आप लगाओगे प्लांट में ना, वहां पे अलग आईडी रहेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे पायरेटेड डालूंगा आपका, क्योंकि आप लाइसेंस तो खरीद नहीं सकते अब। तो हम हम्म। लोग पायरेटेड वाला डालेंगे, ठीक है? क्रैक वाला, तो क्रैक वाला के साथ ओरिजिनल अगर मिसमैच हो जाएगा, मे बी आपका वहां का सिस्टम नहीं तो लैपटॉप का सिस्टम कोई एक क्रैक हो सकता है, मतलब डैमेज हो सकता है। और ओ, ठीक है, ये दिक्कत है। तो आपको जो मान लो, क्योंकि कंपनीज में क्या है वो पायरेटेड नहीं खरीदते हैं, वो लाइसेंस्ड है, तो उसके साथ इसको जोड़ना मत, ये अलग रखना। जो वहां पे आपके कंपनी में सॉफ्टवेयर है उसको उसमें यूज करना, ठीक है? यस सर।